आज ही छत्तीसगढ़ का बजट कुछ ही देर में पेश होने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे बजट। छत्तीसगढ़ का 25वां बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री और बजट का अनुमान 1,70,000 करोड़ का बताया जा रहा है। बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों पर फोकस होगा। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रहेगा सरकार का फोकस। और देखिए, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की लगातार यहां पर कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर भी काम हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा निवेश, ज्यादा से ज्यादा रोजगार अगर प्रदेश में लाना है तो उस तरफ बजट भी रखना पड़ेगा। अब ऐसे में सीधा लिए चलते हैं आपको, श्याम बिहारी जायसवाल कुछ कह रहे हैं बजट से पहले। इस बजट में स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से फोकस होगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हो, इन सारे विषयों पर इस बजट में हमको प्रभावी रूप से देखने को मिलेगा। किसान एक बड़ा फैक्टर है सर, छत्तीसगढ़ में किसानों का प्रदेश है। किसानों के लिए किस तरीके से रहने वाला है सर? आप भी किसान हैं। देखिए, किसानों के लिए तो जो हमारा 3100 रुपये कुंटल धान है, उसकी कीमत 21 कुंटल खरीदी, वो निरंतर हमारी सरकार में जारी रहेगा और सरकार किसान को संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए और भी जो भी किसानों के लिए सहूलियत होगा इस बजट में होगा। महतारी वंदन योजना को लेकर एक बड़ा काम आप लोगों ने किया है सर, तो क्या स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रावधान कुछ इसमें? निश्चित रूप से जो महतारी वंदन है एक बड़ी योजना है। नारी सशक्तिकरण का, हमारे छत्तीसगढ़ के महिलाओं को सशक्त करने का एक बड़ी योजना है। निश्चित रूप से इस बजट में इस पर भी फोकस होगा। युवाओं के लिए क्या रहने वाला है सर इस बार, क्योंकि युवा बहुत उम्मीद से आप लोग को देख रहे हैं? सर्वहारा वर्ग के लिए इस बजट में, युवाओं के लिए भी है, हमारे माताओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, सभी क्षेत्रों में बजट है। तो आपने सुना किस तरीके से जो आज का बजट जो आने वाला है वो सभी वर्गों के लिए रहने वाला है। इस तरीके का बयान जो श्याम बिहारी जायसवाल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी वर्गों के लिए फोकस में रखा गया है और सभी वर्गों के लिए, चाहे महिलाओं की बात करूं, किसानों की बात करूं या युवा वर्गों की बात करूं, सभी वर्गों के लिए आज के बजट में कुछ ना कुछ होगा। इस तरह के बयान श्याम बिहारी कहते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कुछ देर बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने यहां पर बड़ा बयान दिया है। बजट से पहले एक तरीके से उम्मीदों पर मुहर लगाते हुए नजर आए हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा खासा, बजट में अच्छा खासा पिटारा खुलता हुआ नजर आएगा। फोकस अन्य वर्गों पर भी रहने वाला है, अन्य क्षेत्रों पर भी रहने वाला है। सीधा रुख करना चाहूंगी सहयोगी अनमोल तिवारी वित्त मंत्री आवास से लाइव जुड़ गए हैं, रोहित मिश्रा और रायपुर मुख्यमंत्री आवास से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप बताइएगा अनमोल, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है वित्त मंत्री के आवास के बाहर? अब बिल्कुल अंजलि, मैं एक बार तस्वीर आपको दिखा देता हूं। देखिए, मैं इस वक्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी के घर के बाहर हूं और देखिए सुबह से ही जो है यहाँ पर हलचल तेज है, क्योंकि देखिए आज बहुत बड़ा दिन है। अगर आप देखेंगे तो देखिए कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मीडिया कर्मी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है बाहर निकलेंगे। क्योंकि देखिए तय अगर शेड्यूल के माने तो 12 बजे कैबिनेट की बैठक है, उसके बाद 12:30 बजे जो है विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा और उसी में जो है ये बजट पेश करेंगे। तो हलचल काफ़ी तेज है, बस इंतजार हो रहा है वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कि वित्त मंत्री जो है बाहर निकलेंगे और किसी भी वक्त जो है वित्त मंत्री बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद जो है वो यहाँ से ऐसा कहा जा रहा है कि मंदिर जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे भगवान का और उसके बाद जो है फिर वो विधानसभा के लिए रवाना होंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि इस बार वित्त मंत्री से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है और खास करके युवाओं की। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री भी अभी कहते हुए नजर आ रहे थे कि स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर चिकित्सा शिक्षा का या फिर युवाओं के लिए हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। यही विष्णु के बजट में इस बार नजर आएगा। तो अब देखना यही होगा, निगाहें इसी बात पर है कि इस बार बजट में जो है कितना जनहितकारी, कितना मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने वाला ये बजट साबित होता है। खोमन, आपका रुकना चाहूंगी, सहयोगी खोमन विधानसभा के वहां पर बाहर ही मौजूद है। खोमन, क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि नजर आ रहा है कि मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, जो मंत्री और विधायक है उनका विधानसभा पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अभी विधानसभा पहुंचे हैं। कुछ देर में मुश्किल से 11 बजे का वक्त होगा जब प्रश्नकाल शुरू होगा। उस दौरान सभी विधायक, चाहे कांग्रेस की बात करूं या बीजेपी की बात करूं या तमाम मंत्रियों की बात करूं, सभी प्रश्नकाल में शामिल होंगे। उसके बाद 12 बजे मंत्रिपरिषद की मुख्यमंत्री जो भवन है, कक्ष है, वहाँ बैठक शुरू होगी। 12 से 12:30 बजे बैठक चलेगी। उसके बाद करीब 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट भाषण प्रस्तुत करेंगे कि अलग अलग वर्गों के लिए इस बार क्या रहने वाला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जानकारी निकल रही, जो सूत्र बता रहे हैं कि महिलाओं को फोकस किया गया है, महिला वर्ग को
कहीं ना कहीं साधने का प्रयास बिल्कुल, skill और जैसे development का जैसे काम करने सौगात वाले हैं। भारतीय इसके जनता अलावा पार्टी महिलाओं को देती है तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है और महिलाओं का विश्वास जीतने में भारतीय जनता पार्टी हर बार खरा उतरती है, हर बार यहां पर कामयाब होती हुई नजर आती है। रोहित, आपके पास आ रही हूं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर कैसी हलचल देखी जा रही है? मुख्यमंत्री के स्टेटस पर अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का काफिला लग चुका है। उसी गेट की तस्वीर सबसे पहले दिखाता हूं मैं आपको कि ये देखिए वही गेट है, निवास स्थान का ये गेट है जो सीधे मेन रोड को आता है और वहीं पे मैं मौजूद हूं। और थोड़ी देर बाद जिस प्रकार से हमारे पास जानकारी है 20 मिनट बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ से सीधे विधानसभा के लिए जो है वो रवाना होने वाले हैं। तस्वीर देख लीजिए, मुख्यमंत्री आवास है, विष्णुदेव साय जी का आवास है और उसी आवास पे जो कारकेट है यानी कि काफिला है वो तैयार हो चुका है। बस 20 मिनट का महज और समय बचा हुआ, जिसके बाद वो सीधे विधानसभा के लिए रवाना होंगे और विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट पेश होने वाला है। कुल मिलाकर बजट इसलिए भी इस बार खास रहने वाला है क्योंकि इस बार बड़े प्रावधान किए गए हैं। बजट बहुत बड़ा बनाया गया, 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट होने वाला है। इसके साथ ही अब क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है तो ऐसे में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद अभी हाल ही में जनादेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा मिला है। तो ऐसे में धन्यवाद के रूप में ये बजट जो है वो देखा जा रहा है। सरकार आम जनता, गरीब जनता, महिला, युवा, बेरोजगार तमाम लोगों के लिए जो है इस बजट में प्रावधान की हुई है। और खास बात यह रहेगी युवा और महिला पर विशेष केंद्रित रहेगा क्योंकि तस्वीर गेट की दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी गेट के अंदर विशेष की आप बात कर रहे हैं, युवाओं पर खास फोकस रह सकता है, महिलाओं के लिए कुछ लाभदायक योजनाओं का ऐलान इस बजट के तहत हो सकता है, ऐसी जानकारी लगातार मिल रही है। लेकिन जो 1,70,000 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है इस बजट का खोमन, इसको लेकर क्या जानकारी है? कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश आने की संभावना है? देखिए अंजलि, अगर आज की बात की जाए, जो निवेश की बात उन्होंने किया है कि किस तरीके से जो छत्तीसगढ़ में उद्योग नीति, नई उद्योग नीति लाई गई है उस पर आगे किस तरीके से काम किया जाएगा, उस पर प्रावधान जो है वो आने वाला है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रमोट करने का काम नई उद्योग नीति को कर रही, तो एक बड़ा निवेश जो है उस तरीके से उद्योग नीति में की जाएगी। क्योंकि जब उद्योग प्रदेश में लगता है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ के लोगों का जीवन बेहतर भी होगा। यही कारण है कि सरकार जो है वो फोकस करते हुए नजर आ रही है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जो स्किल डेवलपमेंट के, जो आत्मनिर्भर, चाहे युवाओं की बनाने की बात हो या महिलाओं की बनाने की बात हो, दोनों वर्गों को कैसे आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ में बनाया जाए, इस ओर ध्यान देने वाली बात। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज सरकार अच्छी तरीके से इस बात को समझती है कि आत्मनिर्भर जहां बनाना है तो वहां पर रोजगार लाना होगा, रोजगार के लिए उद्योग को बढ़ावा देना होगा। और यही कारण है कि बीते दिनों हमने देखा है किस तरीके से इंडस्ट्रियल डायलॉग लगातार किया जा रहा है सरकार द्वारा। लेकिन आप वहां पर मौजूद है अनमोल, वित्त मंत्री आवास के बाहर। मुझे ये बताइएगा कि अगर बात की जाए वित्त मंत्री ओपी चौधरी की, तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे हैं छत्तीसगढ़ के विकास में, जैसे बात कर ली जाए नवा रायपुर प्रोजेक्ट की, जिसमें वो बतौर IAS कार्यरत रहे हैं, उन्होंने उसको बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन यहां पर उनका पद बहुत बड़ा हो जाता है, वित्त मंत्री के पद पर है। तो ऐसे में और क्या संभावनाएं नजर आ रही है इस बार के बजट से? उम्मीदें ओपी चौधरी से क्या है? बिल्कुल अंजलि, देखिए आपने सही बात कही है कि देखिए कलेक्टरी की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और राजनीति में आए तो एंट्री ऐसी हुई कि देखिए मंत्री के पद पर आसीन हो चुके हैं। और कहा जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी हैं। जब रायगढ़ में चुनाव था तो गृह मंत्री ने कहा था लोगों से कि आप इनको जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे, तो इन्हें मंत्री पद दिया गया, वो भी वित्त मंत्री। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो मंत्रालय, वित्त मंत्रालय भूपेश बघेल के पास ही हुआ करता था। रमन सिंह की सरकार थी तो मुख्यमंत्री के पास ही वित्त मंत्रालय हुआ करता था। लेकिन बहुत दिनों बाद ये देखा गया कि मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री अलग से बनाया गया और वो कमान जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी के हाथ में सौंपी गई। तो इस वजह से इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए कलेक्टरी इन्होंने की है, रायपुर के कलेक्टर रहे, कई जिलों के कलेक्टर रहे, तो कलेक्टर रहते हुए इन्होंने कई विकास की काम किए हुए हैं। इसके अलावा इनके पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत लंबा अनुभव है। इसी का फायदा देखिए मंत्री रहते हुए ये लोगों को देना चाहते हैं। चाहे आप नया रायपुर प्रोजेक्ट का जिक्र कर रही थी, तो देखिए जब रमन सिंह की सरकार थी प्रदेश में, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब ओपी चौधरी रायपुर के कलेक्टर थे। उस दौरान बिल्कुल ऐसे में वित्त मंत्री ओपी चौधरी से खास उम्मीदें हैं और पूरी की पूरी साय सरकार से, विष्णुदेव साय कैबिनेट से बहुत खास उम्मीदें जनता की है। लगातार विस्तार न्यूज बताता है, आपका अपना चैनल बताता है कि आपकी उम्मीदें क्या है। देखना होगा कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद जब बजट पेश होगा तो कितना उम्मीदों पर खरा उतरता है। ये बजट उम्मीदों का बजट साबित होता है या नहीं होता है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही कोई हलचल हो अपडेट दीजिएगा।